आज मेरे पूरे हिंदू समाज से सिर्फ एक सवाल है, आप लोगों के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, गायत्री मंत्र पढ़ना या कलमा पढ़ना? अगर कलमा पढ़ना है तो हैदराबाद में तो ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। एक सेकंड क्लास के बच्चे को उसके स्कूल की टीचर डायरी में होमवर्क लिख के देती है कि 1 और 2 कलमा पढ़ के आना है स्कूल में। जरा सोचिए, हिंदू बच्चों की डायरियों में ये लिखा जा रहा है। You are telling right now it is mandatory and it is wait, let me talk, and it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था, strike off क्या है previous paper में. I am not going to leave this man. मुत्ता मुझे कितना? It is not mandatory for. It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. No. Actually, teacher. రాయడమే తప్ప రాయదు, ఎందుకు రాస్తారు? ఎందుకు రాస్తారు? బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? బుర్ర ఉండి కావాలని బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు? सक्सेस नाम का स्कूल कोई बताया जा रहा है जो कि हैदराबाद के किसी इलाके में है, जो कि ओबीसी के इलाके में आता है। ये ओबीसी की वही सरकार है जो ईद के दिन पे तो लोगों को ये गिफ्ट भेजती है, लेकिन होली दिवाली वाले दिन ये कुछ नहीं भेजते। ये है इनका सेकुलर भारत, ये है इनका एक तरफी राजनीति, ये है इनका भाईचारा। आज ये आपके बच्चों के डायरियों में लिख के भेज रहे हैं कि कलमा पढ़ के आना है, कल को आपके बच्चों को बंदूक की नोक पर कलमा पढ़ने के लिए बोला जाएगा। ये तो हिंदुस्तान में हो चुका है, कौन सी नई बात है। लेकिन अगर यही चीज अगर हम उल्टी कर देते, अगर मुसलमान बच्चों को हम गायत्री मंत्र या हमारा कोई भी ग्रंथ का कोई भी वाक्य या कोई भी श्लोक पढ़ने के लिए बोल देते, तो आज इस देश के अंदर दंगे भड़क चुके होते। आज इस देश के अंदर यूनाइटेड स्टेट तक वो बातें पहुंच चुकी होती कि देखो कैसे मुसलमानों को हिंदुस्तान में दबाया जा रहा है, उनको जबरदस्ती हिंदुओं के रीति रिवाज फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन आज जब हमारे बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले कुछ समय पहले मैंने दिल्ली की एक घटना आप लोगों को दिखाई थी, जहां छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कलमा पढ़वाया जा रहा है प्रेयर में। जरा सोचिए, कहां है हिंदुओं की मानसिकता, कहां है इस देश के वो लोग जो बोलते थे कि ये हमारा देश है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी वो है, हमारा वो है। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग, जब आपके छोटे छोटे बच्चों की सेकंड क्लास के बच्चे की डायरी में ये लिखा गया है। और जरा सोचिए, ये तो पहली बार उसकी मां ने पकड़ा होगा, ना जाने कितनी बार उन्होंने इन चीजों की प्रैक्टिस की होगी। और वो जो स्कूल है आज उसने उन टीचर्स को टर्मिनेट कर दिया। लेकिन टर्मिनेट करने से होगा क्या? मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं, टर्मिनेट करने से ये जो मुसीबत की जड़ें जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर फैलती जा रही है, जड़ से खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल खत्म नहीं होंगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपने बच्चों को अपने घरों के अंदर बिठाओ और उनको ज्ञान दो और उनको बताओ कि अगर इस तरह की घटना किसी के साथ भी अगर जबरदस्ती होते हुए तुम देखते हो या तुम्हारे साथ कोई करता है, तो तुम्हारी एज चाहे कुछ भी हो, एटलीस्ट एक उंगली उठाओ। इस देश के अगर छोटे छोटे बच्चों से लेकर इस देश के नौजवान युवा तक अगर इन चीजों के खिलाफ उंगली उठाने लगे, तो इनकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश के अंदर ये इस तरह का व्यवहार हमारे ही साथ करते। पहले इन लोगों ने कर लिया जो कर लिया, लेकिन अब हम इनको 1% की सहूलत नहीं देंगे कि हमारे बच्चों के साथ इस तरह के खिलवाड़ हो।